एजुकेशन मेक इजी में खुश आमदीद। मैं हूं साबिर जान। आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं। ये है सोलो टैक्सोनॉमी। इस टैक्सोनॉमी से 2 क्वेश्चन हर पेपर में लाजमी आते हैं और ब्लूम टैक्सोनॉमी से 4 क्वेश्चन आते हैं। कभी तो उसके सीक्वेंस पूछ लेते हैं, कभी एक लेवल का जो है ना वो अंदर जो उसके स्टेप्स हैं वो पूछ लेते हैं, लेकिन इससे जो है ना 2 क्वेश्चन लाजमी पूछते हैं। मैंने इसको लिख लिया है इंग्लिश के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी। आखिर तक आप इसको ज़रूर देखें। MCQ भी इसके अंदर डाले हैं मैंने। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपका कोई भी MCQ इससे मिस नहीं होगा। अंडरस्टैंडिंग डेवलप सिंपल टू कम्प्लेक्स। उर्दू में इसका ट्रांसलेट मैं नहीं करूँगा क्योंकि आगे मैंने बहुत सारा इस पर किया हुआ है। इंग्लिश में इसको पढ़ते जाता है कि आप इंग्लिश क्लियर हो। पेपर जो है ना वो इंग्लिश में आएगा। अल्टरनेटिव टू ब्लूम टैक्सोनॉमी, दिस मॉडल डिस्क्राइब्स लेवल ऑफ इंक्रीजिंग complexity in a learner understanding of subjects or performance tasks. It divided into 5 levels of understanding. It is hierarchical and each stage involves the previous and adds something to it. Solo taxonomy. Use of solo taxonomy to increase quality and complexity of thought to set learner objectives. अब ये सोलो टैक्सोनॉमी क्या है, पहले इसको समझते हैं कि बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनको इसके मीनिंग का भी नहीं पता कि ये है क्या चीज़। अब ये जो है ना ऐसे है स्ट्रक्चर, एक मॉडल है, स्ट्रक्चर है। ऑब्जर्व्ड, टीचर जो ऑब्जर्व करता है, जांचता है, परखता है, असेस करता है, वो चीज़ है। लर्निंग, एल से लर्निंग, ओ से आउटकम। बच्चों की जो लर्निंग आउटकम है उसको परखने का एक मॉडल है, एक स्ट्रक्चर है। पहले इसकी मीनिंग को समझिए आप। जब आपको अमेज़न के जंगल का पता नहीं होगा, उसके नाम का पता नहीं होगा, तो आपको क्या पता कि उसके अंदर क्या चीज़ है। पहले इसके नाम को समझें कि ये है क्या चीज़, फिर आपको इसकी समझ आएगी कि ये क्या चीज़ है। टू इंक्रीज़ क्वालिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ थाट, बच्चों की जो सोच है, जो उनकी कम्प्लेक्सिटी है, उसको जांचने की ये थ्योरी है और क्वालिटी को भी चेक किया जाता है इसके साथ, इसके ज़रिए। टू सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इसके ज़रिए हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है ना उनको सेट करते हैं। टू डिफ़ाइन लर्निंग आउटकम्स, बच्चों ने जो कुछ सीखा है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, लिख कर दे सकते हैं कि इसके इतने मार्क्स हैं, इतने ग्रेड्स हैं। टू क्रिएट असेसमेंट क्राइटेरिया, ये अहम पॉइंट है। टू क्रिएट एंड इवैल्यूएट लर्निंग प्रोग्राम्स। अच्छा, सोलोमिन स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम्स, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है बाद औक़ात कि इसका असल मतलब क्या है। दिस टैक्सोनॉमी इज़ फॉर असेसमेंट, ये क्लासिफिकेशन असेसमेंट के लिए है, यहाँ बच्चों की लर्निंग चेक की जाती है। इट इज़ ऑस्ट्रेलियन टैक्सोनॉमी एंड implemented approximately in 12 countries। ये ऑस्ट्रेलियन टैक्सोनॉमी है जो दुनिया के तकरीबन 12 ममालिक में राइज है। फाउंडर बिग्स एंड कोलेस फ्राम ऑस्ट्रेलिया 1982। इस टैक्सोनॉमी स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग लेवल को देखा जाता है कि स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। इन दिस टैक्सोनॉमी one checks the student's understanding level. What is the understanding level of a student? We can say Bloom taxonomy is used for teaching and solo taxonomy is used for assessment. हम यूँ कह सकते हैं कि ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है और सोलो टैक्सोनॉमी असेसमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इन पाकिस्तान इट वाज यूज्ड ओनली इन पंजाब बाई पैक, पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन, फॉर द 5th and 8th एग्ज़ाम्स। पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब के अंदर 5वीं और 8वीं के इम्तिहान के लिए इस्तेमाल होता रहा जो पैक के ज़रिए होते थे। इट हैज़ 5 levels विच टेल्स अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके 5 लेवल हैं जो बताते हैं कि स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है।
लेवल नंबर 1 है प्री स्ट्रक्चरल। इन दिस लेवल स्टूडेंट इज़ अनएबल टू आंसर, ही डज नॉट नो द आंसर और ही रिपीट्स द क्वेश्चन एज इट इज़। पहला लेवल ऐसा लेवल है जिसमें स्टूडेंट आंसर देने के काबिल नहीं होता, या उसे जवाब नहीं आता, या वो सवाल को ही दोहरा देता है। आपने 5 के पेपर चेक किए होंगे, कुछ बच्चों ने जो है ना जो क्वेश्चन शीट है उसको आंसर शीट पर लिख लिया होता है, क्योंकि उनको सवाल तो आते नहीं है। वो कहते हैं किसी तरीके से पेपर बस काला करके आए, उसी पेपर को काला करने के अंदर वो क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं, लिख देते हैं। ये वही चीज़ है, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर तीसरी के अंदर उन्होंने साइंस का कोई टॉपिक अच्छी तरीके से उसको पढ़ा और 4th क्लास में उसको और अच्छी तरीके से पढ़ा, 5th क्लास में वो खुद से डिस्क्राइब कर पाएंगे, लेकिन उसकी बुनियादी नहीं है, तो यहाँ आकर वो पेपर का जो आंसर है वो देने के काबिल नहीं होगा और क्वेश्चन ही बस लिख देगा, वो रिपीट कर देगा। इसके मैंने चंद पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर। फेल्ड, अनसक्सेसफुल, फ्लंक्ड, लर्नर मिस्ड द पॉइंट, मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी कमी कुताहियाँ रह जाती हैं। अब ये लेवल 2 है यूनिस्ट्रक्चरल। इन दिस लेवल स्टूडेंट्स कैन गिव ओनली वन आंसर, he gives only one answer and then stops talking. For example, I ask him, what is cricket? It is my question. Student know only one answer, which is cricket is a game. After this, student is unable to give more answers. He stops talking. It means student is in unistructural level. इस लेवल के अंदर स्टूडेंट जो है ना वो चीज़ों को इनलिस्ट कर लेता है, उनके नेम्स बना देता है, थोड़ा सा मेमोराइज करता है, डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है, डू अ सिंपल प्रोसीजर, छोटा सा प्रोसीजर भी कर लेता है। ये पॉइंट्स जो है ना मैंने नेट से निकाले हैं, इसके अहम पॉइंट्स हैं ये। किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये पॉइंट्स नज़र आ जाएँ तो आपने समझना है कि ये पहले स्टेप के पॉइंट्स हैं, ये पहले स्टेप की तरफ इशारा है और आपने पहले स्टेप को टिक करना है, और वो है यूनिस्ट्रक्चरल वाला। ये ऐसा लेवल है कि इसमें स्टूडेंट सिर्फ एक जवाब देने के काबिल होता है, मतलब वो सवाल का सिर्फ एक जवाब देगा, इसके बाद कोई जवाब नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि क्रिकेट क्या है, ये मेरा सवाल है, तो स्टूडेंट इसका सिर्फ एक जवाब देता है कि क्रिकेट एक खेल है। इसके बाद स्टूडेंट कोई और जवाब नहीं देता, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट यूनिस्ट्रक्चरल लेवल पर है। नेक्स्ट जो हमारा लेवल है लेवल 3 मल्टी स्ट्रक्चरल। इन दिस लेवल स्टूडेंट्स गिव 2 or more answers to a question, but there is no continuity या sequence. For example, I asked him what is cricket. Student gave answers. Cricket is a game. There are 2 batsmen in this game, a wicket keeper also. Now student gives 3 answers, but there was no continuity or sequence, which means the student is on a multi-structural level. इसके मैंने चंद पॉइंट्स निकाले हैं ये पेपर्स के अंदर से, फर्स्ट जो पेपर्स थे। जिस क्वेश्चन में डिफाइन आ जाए, डिस्क्राइब आ जाए, क्लासीफाई आ जाए, कंबाइन आ जाए, डू एल्गोरिथम आ जाए, तो ये इस लेवल के जो है ना वो निशानदेही करेंगे कि ये लेवल की तरफ इशारा है, आपने इस लेवल को टेक करना है। ये ऐसा लेवल है कि इसमें स्टूडेंट 2 या 2 से ज़्यादा सवाल के जवाब देता है, लेकिन इसमें रब्त नहीं रखता। मिसाल के तौर पर मेरा सवाल है कि क्रिकेट क्या है, स्टूडेंट कहता है कि क्रिकेट एक खेल है, इसमें 2 बैट्समैन होते हैं, एक विकेट कीपर होता है। अब स्टूडेंट ने 3 जवाब दे दिए, लेकिन जवाबात में रब्त नहीं है, तो ये जो है ना एक हमारा जो मल्टी स्ट्रक्चरल हुआ, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये मल्टी कलर जिस तरह से हमारे हो गया, पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के वो बहुत सारे आंसर्स वो जानता तो है, लेकिन उनके अंदर रब्त नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, वो खुद से कोई चीज़ बयान नहीं कर पाता, बस ये 2-3 खसूसियात बता देता है इस तरह से, उसको असल चीज़ का पता नहीं हुआ। लिहाजा स्टूडेंट जो है ना मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पर हुआ। तो मल्टी स्टेज ऐसा है कि स्टूडेंट इसमें ज़्यादा जवाब देता है
दो या दो से ज़्यादा का मतलब ये भी है कि वो 20 जवाबात भी दे सकता है, लेकिन अगर उनमें रब्त नहीं तो वो मल्टी की स्टेज पर ही होगा। लेवल 4 है हमारा रिलेशनल नाम से भी ज़ाहिर है चीज़ों को रिलेट करना, को रिलेट करना, मिलाना। इन दिस स्टेज स्टूडेंट्स गिव 2 or more answers but he maintains continuity sequence. He will be on the relational stage. For example, I asked a question, what is cricket? The student answers, cricket is a game. There are 2 teams in this game, 2 batsmen and 1 bowler also. Now it is continuity or sequence in student's answers. Now he is in the स्टेज ऑफ रिलेशनल। तो नीचे मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, तो मैंने चंद ये क्वेश्चन से जो ना पास पेपर के क्वेश्चन हैं वहाँ से एक चंद जो बुनियादी अल्फाज है वो मैंने निकाले हैं कि अगर ये चीज़ें आ जाएँ तो वो लेवल 4 की तरफ इशारा कर रहे हैं। एनालाइज आ जाए, इसमें एक्सप्लेन है, इंटीग्रेट है, सीक्वेंस है, रिलेट है, अप्लाई है, कंपेयर है, कंट्रास्ट है। ये वर्ड्स आप लिख लें, जिसमें ये वर्ड्स यूज़ हों तो वो इस लेवल की तरफ इशारा होगा। ये ऐसा स्टेज है कि इसमें स्टूडेंट 2 या 2 से ज़्यादा जवाबात देता है और इसके जवाबात में एक रब्त होता है, तो वो रिलेशनल के स्टेज पर होगा। मिसाल के तौर पर मेरा सवाल है कि क्रिकेट क्या है, तो स्टूडेंट जवाब देता है कि क्रिकेट एक खेल है, इसमें 2 टीम्स होती हैं, 2 बैट्समैन होते हैं, 1 बॉलर होता है। तो अब स्टूडेंट के जवाबात में रब्त है, तो अब स्टूडेंट रिलेशनल की स्टेज पर होगा। लेवल 5 है हमारा एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट। आपको पता है सिंपल से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना ये तो नेचर है ना, तो ये अब अब्स्ट्रैक्ट की तरफ आ गया है। जिस तरह जो ना हम ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं और डिडक्टिव से इंडक्टिव की तरफ जाते हैं, तो ये भी इसी तरह से बच्चे जो ना अब इस स्टेज पर अब्स्ट्रैक्ट लेवल में आ गए हैं। इन दिस स्टेज स्टूडेंट्स गिव यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर्स। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द student this answer. Student answer will be surprised for you. For example, I asked him, what is cricket? The student answered, cricket is a game. There are 2 teams in this game. Every team has 11 players. 2 batsmen and 1 bowler play this game with fielding. The pitch size is 100 feet. The ball size is quarter kg. The 4th and 6th score contain 500 to 600 feet respectively. Ball running. Pakistan wins the first World Cup in 1992 in Melbourne cricket ground by England from 22 runs. Imran Khan was the man of the match. These are extraordinary answers. Now the student is on extended abstract level. पास्ट पेपर से मैंने जो ना ये चंद अल्फाज निकाले हैं, अगर ये अल्फाज उस सेंटेंस में आ जाएं तो वो एक्सटेंडेड abstract लेवल की तरफ इशारा करेंगे। फर्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्ट, इवेलुएट, थ्योराइज, हाइपोथेसाइज, जनरलाइज, प्रिडिक्ट, क्रिएट, इमेजिन। इनको आप बाकायदा लिख भी सकते हैं। ये ऐसा लेवल है कि इस लेवल में स्टूडेंट आपको सवाल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी जवाब देगा, आपकी सोच से बढ़कर आपको हैरान कर देगा। मिसाल के तौर पर मेरा सवाल है कि क्रिकेट क्या है, स्टूडेंट कहता है कि क्रिकेट एक खेल है, इसमें 2 टीमें होती हैं, हर टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी खेलते हैं, इसमें 2 बैट्समैन और 1 बॉलर होता है। इसकी ग्राउंड की लंबाई इतनी होती है, इतनी लंबाई पर जो है ना वो चौका और इतनी लंबाई पर छक्का मारा जा सकता है। इमरान खान ने 1992 में पहला वर्ल्ड कप 22 स्कोर से जीता, इंग्लैंड हार गया। अब ऐसे हैरानकुन जवाबात पर स्टूडेंट एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट के लेवल पर होगा। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर मैंने इसके चंद जो है MCQs निकाले हैं। मेरे ख्याल में तो पेपर्स के अंदर जितने भी MCQs रिपीट हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं।
ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन से आने हैं। सोलर टैक्सोनॉमी कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेवल्स, कितने लेवल पर होता है ये? इसके 5 लेवल्स हैं, 5 लेवल्स। ये क्वेश्चन आया था पिछले पेपर के अंदर। इन विच लेवल ऑफ सोलर टैक्सोनॉमी 2 और मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड। अब ये क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आया कि सोलर टैक्सोनॉमी का वो कौन सा लेवल है जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा पहलुओं को बच्चा समझ चुका होता है। तो ये यूनिस्ट्रक्चरल लेवल है, लेकिन उनमें रब्त नहीं होता। सोलर टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय, ये किसने बयान किया? बिग्स एंड कोलिस ने। सोलो स्टैंड्स फॉर, ये अक्सर रिपीट होता है, आपको इसके जब नाम का ही पता नहीं होगा आप इसको समझ भी नहीं सकेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जर्व्ड लर्निंग आउटकम, ये एक मॉडल है जिसको टीचर ऑब्जर्व करता है, असेस करता है लर्निंग आउटकम, बच्चे की जो लर्निंग आउटकम है। विद रेफरेंस टू सोलो टैक्सोनॉमी वन कंसेप्ट ऑफ अ टास्क इज अंडरस्टूड इन। अब एक कंसेप्ट बच्चा जो है ना वो परसीव करता है, वो कौन सा स्टेज है? तो वो यूनिस्ट्रक्चरल लेवल है। 2 और मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड इन, 2 या 2 से ज़्यादा जो पहलू हैं किसी चीज़ के नॉलेज के, वो किस लेवल पर होंगे? मल्टी स्ट्रक्चरल लेवल पर होगा वो। इंटीग्रेशन इज डेवलप्ड बिटवीन 2 और मोर एस्पेक्ट्स। अब इंटीग्रेशन का लफ्ज़ आ गया है तो ये रिलेशनल लेवल होगा। नेक्स्ट है हमारा ये इस दफ़ा जो लेक्चर का पेपर हुआ है हाल ही में, उसमें भी आया हुआ था टू गो बियॉन्ड द गिवन इन इंफॉर्मेशन इज़। अब ये बियॉन्ड पीछे बहुत मतलब एब्स्ट्रैक्ट में चला गया है बच्चा, मतलब कि कम्प्लेक्सिटी की तरफ चला गया। आपको ऐसे जवाब दे रहा है कि आप हैरान हो रहे हैं, आप उसको एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो ऐसा जवाब देगा। तो ये कौन सा लेवल होगा? ये एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट लेवल होगा। ये क्वेश्चन आया था इसमें से जो ना पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन आपके पके हैं, इनको आप थोड़ा सा याद कर लें, इस लेक्चर को 2-3 दफ़ा सुन लें, आपको ये कभी नहीं भूलेगा, फिर ये थ्योरी आपको पक्का याद हो जाएगा और 2 नंबर इसमें से आ जाएंगे। सोलर टैक्सोनॉमी वाज प्रेजेंटेड बाय बिग्स एंड कोलिस। यहाँ पर जो ना हमारा ये लेक्चर जो है ना ये एंड हुआ। तो नेक्स्ट जो है ना हम ब्लूम टैक्सोनॉमी उस पर जो है लेक्चर देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप हमारे चैनल के साथ रहिए। अब ये सोलर टैक्सोनॉमी आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। ये बच्चे की जो ना लर्निंग एबिलिटीज़ है, ये लर्निंग थ्योरीज़ हैं, उनकी सीरीज़ से ये एक थ्योरी है। तो काफ़ी अर्से तक जो ना ब्लूम टैक्सोनॉमी रही, उसके बाद जो ना सोलर टैक्सोनॉमी। मुझे सब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।